गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम राजपाल कोटवाल है। मैं आज आपको हिंदी का एक टॉपिक संज्ञा पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, संज्ञा संज्ञा वास्तव में होती क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन को शब्द ये जानना अति आवश्यक है। अब बताओ, आप बताना, मैं नहीं बता रहा। कै, मैं, ले, ये क्या शब्द है? नहीं, ये वर्ण है। क्या है ये? वर्ण। इवन के सार्थक समूह के क्या, वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द। ये क्या बन गया? शब्द। ओके, तो अपन शब्द देखते हैं, शब्दों के भेद देखते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 3, रचना के आधार पर। और नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब ये बात शब्द हो गए, शब्द विचार है ये। उत्पत्ति का आधार, व्युत्पत्ति के मतलब हिंदी ग्रामर जो व्याकरण है उसके ऊपर अपने 4 प्रकार से बांटा गया। उत्पत्ति का आधार, व्युत्पत्ति, रचना और अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रचना के आधार पर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक अपने को संज्ञा पढ़नी है ना पहले, तो अपने रचना के आधार पर बात करते हैं सबसे पहले। तो रचना के आधार पर शब्द का किस प्रकार से वो किया गया विभाजन, ये बताएंगे आपको। तो क्या है रचना के आधार पर? ठीक है। एक रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट दिया गया है? शब्द विचार कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1, विकारी शब्द। ठीक है। और नंबर 2, अविकारी। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, ये जानना बहुत अति आवश्यक है। विकारी शब्द होते क्या है? तो विकारी शब्द ठीक है, कौन कौन से विकारी और अविकारी? वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, काल। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और काल के रूप में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन न हो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अब देखना ध्यान से, विकारी शब्द मतलब परिवर्तन न हो, और अविकारी मतलब, विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए रूप, लिंग, वचन, काल के आधार पर, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ओके। तो अविकारी शब्द को हम इसको ऐसे बोलते हैं अवयव, अव्यय, मतलब जो कभी खर्च नहीं हो। एक देख रहे हैं, ध्यान से एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा आपको समझने के लिए। नदी, इन नदी का परिवर्तन हो सकता है ना, नदियां बन सकता है। ये एक वचन है, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन, नदियां हो गया। अविकारी की देखना एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। धीरे धीरे, एक धीरे धीरे में कोई परिवर्तन करो, हो जाएगा? परिवर्तन नहीं होगा ना, धीरे धीरे। इसका धीरा धीरा बना सकते हैं? नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ विकारी में कौन सा आता है। एक तो संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण। ओके। तो ऐसे ही अविकारी शब्द भी कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। और एक 5 और मान लेते हैं, उसको कहते हैं निपात। ओके। समुच्चय पद के इस प्रकार के 5 है। मैं आगे वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगा आपको विकारी और अविकारी में अपन संपूर्ण व्याख्या करेंगे। अभी अपन बात करते हैं संज्ञा शब्द की। ठीक है। तो अपन संज्ञा पे बात करते हैं। मेन टॉपिक अपना संज्ञा है। तो ये आपको बताने के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द क्या है, विकारी है या अविकारी है। इसके बारे में जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताते हैं, संज्ञा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक संज्ञा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? सम प्लस ज्ञा। ये भी कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? सम प्लस ज्ञा मतलब सम्यक ज्ञान। ठीक है।
अब देखना संज्ञा। संज्ञा वैसे तो सम्यक ज्ञान कराने वाला, संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? कोई भी नाम, मतलब कोई भी नाम। ये सब क्या है? कोई भी नाम। जैसे मेरा नाम राजपाल है, पर्वत है, पहाड़ है, और भी कोई भी नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्य 3 प्रकार की होती है। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाता है ऑल कंपटीशन एग्जाम, 6ठी से 12वीं तक कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा में प्रश्न आया था पिछले साल, संज्ञा के कितने भेद हैं। अब ये सभी पढ़ के गए हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रश्न आ गया परीक्षा में ये। और दूसरा जो है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आप बस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, प्रश्न बनते हैं 2। आप पूछ रहे संज्ञा के कितने भेद हैं, ये प्रश्न आ रहा है ये पहला। तो कितने भेद है टोटल? उत्तर आएगा 3। और ऐसे पूछ ले संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कितने हैं बताओ? 5। कितने हैं? 5। अब मैं आपको पता चल गया संज्ञा कितने भेद हैं, 3, और संज्ञा कुल कितने भेद हैं, 5। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। अब नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं 5 भेद कैसे हैं। इस प्रकार जातिवाचक के 2 भेद और हो जाते हैं, समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक। ठीक है, टोटल कितने भेद हो गए? 5। अपन सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम मतलब बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब देखना परिभाषा बताता हूं आपको। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात हो है, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा बीच में एक पॉइंट लेके आ रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। अब आप एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा कि इत्यादि, ये इत्यादि, एक तो होता है इत्यादि और एक होता है आदि। अब आप ये कहोगे इत्यादि कहाँ आता है और आदि कहाँ आता है? इत्यादि अगर 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक शब्द आ गए, 1 2 3 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इत्यादि। 2 या 2 से अधिक शब्द आने पर क्या आता है? इत्यादि। और कहीं पर 1 या 2 शब्द हो से क्या आए तो वहाँ पर किसका बोध होगा? आदि का बोध होगा। ठीक है, ओके, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है, आप कॉमन बात है ये वैसे तो, फिर भी आप इसको ध्यान रखना। अब अपन कहाँ चल रहे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई थी। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान सुना, व्यक्ति हो गया जैसे कोई राम, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई जैसे वस्तु आ जाए, जैसे पंखा आ गया, एक ध्यान सुनना,
पर्सन यहाँ से अपन सोल्व करते जाएंगे। पंखा, ये क्या है सब? पंखा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब ये आ जाए खैतान पंखा। क्या आ जाए? वस्तुओं को बता रहा हूँ, ये वस्तु के नाम आ गए। खैतान पंखा। अब ये नाम होगा ना पार्टिकुलर, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पेन आ गया, पेन, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और जैसे अपन कहते सेलो पेन, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये कह रहा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब देखते हैं स्थान, ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लो, मैं फिर आगे चलूं। अब ये कह रहा है स्थान, स्थान का नाम आ जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अलवर, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ये कॉमन बात है, ये आपको पता ही होगा और समझ में आ गया इतना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, उसको नोट लगा के लिख लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, ये नोट लगा लो, नोट लगा के लिख लो ये बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अपने पास दूसरा पॉइंट है, इसमें करते हैं बात अपन जातिवाचक संज्ञा की। तो इसमें क्या है? परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि पूरी जाति का बोध कराए, इत्यादि की पूरी जाति के वर्ग का, सॉरी, पूरी जाति के वर्ग का बोध कराए, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं एक, जैसे व्यक्ति का ही लेते सबसे पहले। जैसे पशु, पक्षी, ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब लेते हैं सब नंबर 2 वस्तु। पेन, कुर्सी, मोबाइल, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब बात करते हैं स्थान की। देश, शहर, कस्बा, ये सब क्या है? ये सब एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आज बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, ले लिया, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा एक विशेष बात। अब इंग्लिश में नोट कहते हैं, नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष। अब ये विशेष बात है, ये सुन लो ध्यान से।
विशेष क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। बिल्कुल 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 राइट, हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अब देखो जातिवाचक संज्ञा में कितने प्रकार की बता रहा था? 2 प्रकार की बता रहा था। हाँ चलो आगे। बिल्कुल बिल्कुल ये आपने ठीक है। अब करते हैं बात जातिवाचक संज्ञा। 2 प्रकार की बताई थी मैंने, नंबर 1 द्रव्यवाचक और दूसरी कौन सी थी? समूहवाचक। अब ध्यान से देखना, द्रव्यवाचक क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। या जैसे उदाहरण लेते हैं अपन सबसे पहले, सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा ये सब क्या है? द्रव्य तो है, तो ये कौन संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे भी जाती है, अगर आपके पास ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा नहीं आकर ये द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक आता है, तो अपन को क्या करना है? द्रव्यवाचक संज्ञा करनी है। अगर ये दोनों नहीं आते तो अपन को जातिवाचक करनी है। अगर ऑप्शन में अगर नहीं आते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं आती है या जातिवाचक संज्ञा के साथ अगर द्रव्यवाचक आ रहा है, तो अपन को द्रव्यवाचक पर क्लिक करना होगा। ओके, ये समूहवाचक संज्ञा शब्द क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण लेते हैं सबसे पहले अपन, जैसे अपन करते हैं कोई टीम है, ये क्या है? समूह ही तो है। अपनी कक्षा है, ये क्या है? समूह है। सेना है, ये क्या है? ये सब क्या है? समूह है। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मैं एक बार आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर ऑप्शन में जातिवाचक भी है और द्रव्यवाचक भी, जैसे आ गया कक्षा, सेना आ गया, सेना क्या है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समूहवाचक। अगर ये समूहवाचक नहीं आ रहा है तो अपन को किस पे टिक करना पड़ेगा? जातिवाचक संज्ञा पर। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान रखना। ओके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपन बात करते हैं, बातों बातों में अपनी संज्ञा पूरी होने वाली है। आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, कोई प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा देखा है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर परीक्षा में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन नंबर 3 पे, बात कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध कराते हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट राइट, थैंक्स। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा जैसे उदाहरण लेते हैं अपन सबसे पहले, उदाहरण देते हैं, सुख, दुख, गरीबी, अमीरी और मिठास। सुख, दुख, गरीबी, मिठाई, मिठास, लड़ाई, घबराहट। ये सब क्या है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नोट लगा के एक बात लिखनी, नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष।
भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। अगर भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो वो कौन संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाएगी? यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग अगर बहुवचन में कर दिया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा ना होकर कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी बिल्कुल। अमीर, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अमीर, ये क्या हो जाएगा? अमीर हो। ये एक वचन है, ये बहुवचन है, तो एक वचन में कौन सी है? ये भाववाचक संज्ञा है। और जैसे अमीरो लिखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अमीरो, बहुत से अमीर आदमी हो सकते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। गरीब, क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे गरीबो, क्या बनेगा? गरीबो, तो ये कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहा जातिवाचक। कंप्लीट होगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर आपको संज्ञा मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी, अन्यथा नहीं आई तो आप अगर आप दूसरी बार वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी 100%। आप अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो उसको सही कर पाओगे। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बिल्कुल कल हम सर्वनाम पढ़ेंगे। आज ही चैनल को जिसे अगर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए। आपके हाथ जोड़ कर विनती है। धन्यवाद, बिल्कुल आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।